हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगी। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है निकट भविष्य में आपकी लाइफ में कौन से परिवर्तन होंगे और क्या अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं निकट भविष्य आपके बारे में क्या प्रेडिक्शन करता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, टू ऑफ वर्ल्ड गाइस। अभी के समय में भी देखो, हम निकट भविष्य के बारे में टॉपिक लेकर बैठे हैं, लेकिन अभी का समय ये बता रहा है आपके मन में दो तरीके की सिचुएशन चल रही है। जैसे कोई इंसान दो संसार में झूल रहा होता है ना, वैसे आपके मन में चीज़ चल रही है। जैसे ये हो सकता है, समझने की कोशिश करना, जैसे दो रूप किसी इंसान के। बाहर आप कितना भी अपने आप को ठीक समझाने की कोशिश करो कि आप ठीक हो, लेकिन अंदर से आपका मन जो है वो उतना ही परेशान है। यानी ये दो तरफ़ा चीज़ें हो गई, दो अलग-अलग तरीके की चीज़ें हो गई विरोधाभास में, कि बाहर आप एक नकली रूप अपना शो कर रहे हो। सब कुछ ठीक है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं है, लेकिन अंदर घुटन है, अंदर गलत चल रहा है, कुछ कन्फ्यूज़न है आप में, कुछ परेशानी, कुछ दिल दुखा हुआ सा है। ये सिचुएशन हो सकती है आपके साथ, या फिर एक ये रूप हो सकता है कि दो मामलों में अ, झूलना आपके मन का इस बात को लेकर है। यानी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या ये हो सकता है कि लाइफ का पॉइंट आया है डिसीजन लेने के लिए और वहाँ पशोपेश की स्थिति बनी हुई है, और आपका मन कर रहा है कि कोई एक फैसला तो आपको लेना होगा ही होगा। ये भी बात है आपके साथ। तो ये कार्ड आपके कंफ्यूजन के बारे में, आपकी दुविधा के बारे में बात करता है, या हो सकता है किसी फैसले को लेकर एक कंफ्यूजन है उसके बारे में बात करता है। अब हम इस कार्ड को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपके मन में चल क्या रहा है, किस बात को लेकर कंफ्यूजन है। ठीक है ना जी, इसे और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, रीडिंग को थोड़ा और डीप करने की कोशिश करते हैं। समस्या भी देखते हैं और सॉल्यूशन भी देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, विक्ट्री। किसी बात में, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ उस पॉइंट पर आकर ठहरी हुई है कि जहाँ पर आपने, आपका कोई भी एक्शन हो, कोई भी फैसला हो, वो गलत में नहीं जाना चाहिए। मतलब एक हो ना कि किसी के पास हारने वाली बात नहीं है। अब ये अहंकार नहीं है, ये जिद नहीं है, पर अभी उस पॉइंट पर आप आकर खड़े हुए हो कि जहाँ पर आपका जीतना आपकी ज़िंदगी के लिए, और बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही, उसके लिए आपका ये सोचना बिल्कुल सटीक में जाता है। आप चाहते हो कि आपका एक्शन इस प्रकार से जाए कि उसका पूरा पॉजिटिव आउटपुट ही आपको मिले, एक पॉइंट भी नेगेटिव नहीं मिले आपको। तो एक बड़ी गंभीरता के साथ सोच कर, इस वजह से आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है। आप एक्शन लेने से घबरा नहीं रहे हो, पर उस एक्शन में आपको विक्ट्री चाहिए, और उसके लिए हो सकता है कि कन्फ्यूज़न चल रहा हो। ये हो सकता है कि इस स्थिति को आप और ज़्यादा मूल्यांकन कर, है ना, उसके बारे में और आंकड़े इकट्ठे कर रहे हो, या फिर सोच कर कोई एक्शन लेना चाहते हो। जल्दबाजी तो आप करना नहीं चाहते, और ये बहुत अच्छी बात है गाइस। जब आपके दिमाग में मेच्योरिटी ये इस बात को लेकर आ जाए, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी, मुझे अच्छे से सोच कर समझ कर फिर एक्शन लेना चाहिए, गलत कतई नहीं है। ये आपकी आगे की लाइफ को आपके लिए स्पेशली कह सकते हैं सुरक्षित करने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो गलत नहीं है, समय के साथ चल रहे हो आप, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, पर आपका जो भी कन्फ्यूज़न है, या जो भी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, या जो आप चाहते हो कि आगे चलकर आपके हित में सार्थक साबित हो जाए, ये बिल्कुल वैसा ही होगा।
सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, इस पर आप विक्ट्री पा जाओगे। मीन्स कह सकते हैं ये कन्फ्यूज़न जिस भी बात को लेकर है, किस बात को लेकर है मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगी अभी, क्योंकि अभी मैंने इसको पूरी तरीके से खंगालने की कोशिश नहीं करी है और कोशिश करूँगी। लेकिन उससे पहले आपके मन में जो एक क्वेश्चन उठा है ना, उसका आंसर आ गया कि आपका ये एक्शन सही में जाएगा, आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा और आपको विक्ट्री भी मिलेगी। यहाँ पर आपके नुकसान की संभावना 0% है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। अब मैं देखती हूँ किस बात को लेकर है, किस मामले को लेकर है, ठीक है। ये इतना सोच विचार किस मामले को लेकर है, किसी मामले में आप पूर्णतया अपनी शिद्दत देना चाहते हैं। और ये शिद्दत, ये देखो पॉपअप होकर आया पेंटिकल की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में है ना, केवल फिनेंशियल मैटर को लेकर है, कैरियर को लेकर है। ओके, देखो सबसे पहले तो कैरियर है आपके, आप अपने कैरियर में कुछ करना चाहते हैं और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, ये 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी पर्स को अपनी ओर संभाल कर रखा हुआ है कि मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लूँ, मैं अपनी लाइफ के मामले जो है अपने नियंत्रण में रखूं, है ना, और जो मेरा है वो मुझसे कोई छीने नहीं। यानी जैसे हो ना, आत्मनिर्भर बनना, और दूसरा अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनने वाली बात के बारे में कहता है। मतलब बहुत डीप मीनिंग है इसकी, मैं समझा नहीं सकती। ये इंसान तब सोचता है जब कहीं ना कहीं उन्हें एक तरफ से बुरा फील करवा दिया जाता है, उसके बाद में किसी इंसान के मन में इस तरीके की सोच आती है। खैर ये बात अलग है, पर आप अपने करियर के हिसाब से सोच रहे हो, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है वो डेफिनेटली पैसे के मामले को लेकर हुआ, करियर के मामले को लेकर हुआ, जॉब को लेकर हुआ। ये भी हो सकता है 2 जॉब का ऑफर आया है और आप सोच रहे हो क्या करूँ मैं, है ना। आपका दिल जहाँ 60% भी ज़्यादा जा रहा है ना, या 55% भी ज़्यादा जा रहा है, वो काम करो आप, विक्ट्री मिल जाएगी उसमें। कोई कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं है। कन्फ्यूज़न सामने से दिख रहा है लेकिन आपका एक कदम आगे बढ़ा हुआ है किसी बात को लेकर, ठीक है। तो ये है। दूसरा, यहाँ पर आपने अपनी लाइफ के बारे में आगे से आगे कुछ और भी सोचा हुआ है गाइस, क्योंकि यहाँ पर हॉर्स की एनर्जी है जो गति के बारे में बात करती है। और ये चीज़ न केवल यहाँ तक में सीमित है, जैसे डेस्टिनी भी आपको, जैसे आपकी जैसे कैरियर में कुछ फिनेंशियल मामले को लेकर, जैसे आपके कैरियर में कुछ अच्छा होता है, आपने इसके आगे कुछ और सोच रखा है, क्योंकि हॉर्स की एनर्जी है, ये गति के बारे में बात करती है। और यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये और हैप्पीनेस के बारे में बात करती है ना। ये और ये एक पैटर्न को तोड़ने के बारे में बात करती है, ये उस स्थिति से आपको बाहर निकालने के बारे में बात करती है जहाँ से आप पूरी तरीके से अटक कर रह गए थे और आपको ऐसा लगता था इस स्थिति से आप कभी भी नहीं निकलोगे, इस जन्म में नहीं निकलोगे, इस जन्म में फंस कर रह गए हो। वो पैटर्न से आप निकलना चाहते हो और उस पैटर्न से आप निकल जाओगे, ठीक है। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, केवल ये नहीं है कि कैरियर बनाना है, ये नहीं है जी, और भी चीज़ें हैं, उन सब पर आप विक्ट्री पाना चाहते हो। एक्चुअल में आप चाहते हो कि आपकी लाइफ पर पूरी तरीके से एक राजा, किंग जैसी नियंत्रण हो ना, वो आपका खुद का हो, किसी और का नहीं हो। मतलब आप अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते, किसी और की तरीके से नहीं जीना चाहते हो। वो राजा वाली ज़िंदगी होती है ना, वो आपने पसंद है। खैर वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस कार्ड को लेकर जो कंफर्मेशन मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई है कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपके लिए क्या बता रही है, किस कन्फ्यूज़न के दूर होने के बारे में बात कर रही है। मुश्किल से मुझे लगता है 6 दिन के अंदर अंदर कोई हो सकती है गुड न्यूज़ मिले, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। या तो 6 दिन या फिर 8 दिन के अंदर अंदर कैरियर से संबंधित कोई ना कोई मौका, कोई ना कोई कॉल हो सकता है, कोई ना कोई खुशखबरी हो सकती है आपको मिले, ठीक है। पहले से जॉब में हो तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि या तो आपकी जॉब वर्क प्लेस पर वातावरण आपके अनुकूल होना, या आपके आय में वृद्धि होना, या फिर आपका प्रमोशन होना, कुछ ना कुछ तो है। या किसी अधिकारी का आपके सपोर्ट में, कोई फेवर में काम करना, ये पता नहीं क्या है, पर ये चीज़ होगी, डेफिनेटली होगी। यानी आपके पक्ष में, आपके वर्क प्लेस को, आपकी जॉब को लेकर, आपके कैरियर को लेकर कोई ना कोई स्थिति आपके फेवर में मुड़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है।
नंबर 13 की एनर्जी ये गाइस, ये एनर्जी हमेशा शांति और पीस के बारे में बात करती है कि ये, और एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बात करती है, क्योंकि नंबर 13 की एनर्जी ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती ही आती है। ये शांति भीतर तक में किसी इंसान के मन में ऐसे नहीं आती है। ये भी, इसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि ये आपके मन में चल क्या रहा है, किस बात को लेकर आपको शांति और पीस की आवश्यकता है, किस बात को लेकर आपका मन इतना परेशान है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है ना। मैं इसको भी और क्लियर करूँगी गाइस, इसे भी समझने की कोशिश करूँगी कि आपका मन किस बात को लेकर इतना ज़्यादा परेशान है और प्रार्थनाओं पर प्रार्थना कर रहा है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ ही मुझे पता चल गया कि कोई एक मामला आपके मन में नहीं चल रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, जो चाहिए वो मिल जाए मालिक, है ना। मतलब अब चाहिए, अब ज़िद है, अब ज़िद है, और अगर नहीं मिला तो मतलब एक कहता है ना कि इसके बाद में कुछ नहीं चाहिए, वो बोले एक ज़िद्दीपन, इन्फिनिटी का साइन नंबर 8 की एनर्जी। इसको मैं इन्फिनिटी के साइन के आधार पर समझ रही हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर एक ज़िद्दीपन, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। वैंड्स की एनर्जी है, मुझे शांति इसी से मिल सकती है, मेरी शांति, मेरी खुशी इसी में निहित है ना। नंबर 13 की एनर्जी है जो एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करती है, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन को इंसान खुद से मांग रहा है। अब ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहा है? मैं जो चाहूँ वो मुझे मिलना चाहिए, वही मिलना चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाली बात, क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की बात, ज़िद्दीपन, अपनी प्रार्थनाओं में भी ज़िद्दीपन, मुझे मानसिक शांति चाहिए और मेरी मानसिक शांति इस खुशी से जुड़ी हुई है ना। मेरी ये प्रार्थना है, इसे स्वीकार कर लो। ठीक है, उसके लिए आप स्ट्रेंथ, आप में अपने आप ताकत का आना। जैसे मन मुताबिक कुछ चीज़ें होती हैं ना, तो किसी इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बूस्ट हो जाता है। आप देखना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, आपको खुद को फील होगा, खुद को फील होगा गाइस, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा साहस अपने आप बढ़ रहा है ना। अपने आप मुझ में एक हिम्मत आ रही है जो मुझ में पहले नहीं हुआ करती थी। वो चीज़ आप में देखने को मिलेगी। ठीक है, हो सकता है किसी रिश्ते को लेकर हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है। ठीक है, पर एक ज़िद्दीपन आप में अब देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसे आप कभी भी छोड़ना नहीं चाहते, ये वाली चीज़ है। तो इस बात को लेकर भी ये कहा जा रहा है। ठीक, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद से मांग रहे हो। ठीक है, तो ये है। द जर्नी, ये क्या है गाइस? मतलब आपको नहीं लगता एक श्रृंखला बनी हुई हो ना किसी की लाइफ की स्टोरी के बारे में? ये बिल्कुल वैसे ही चीज़ें चल रही है। हाँ, अब जर्नी के बारे में क्या कहा जा रहा है? द गार्डन, द किंग ऑफ स्क्रॉल, ठीक है, कम्युनिटी, हाँ, हैप्पीनेस के बारे में, जश्न के बारे में, किसी ऐसा कोई सेलिब्रेट करते हुए, है ना, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हुए, क्योंकि यहाँ पर भी एक ज़िद्दीपन बता दिया गया है, जो चाहते हो वो पाना है और डेस्टिनी कहती है वो मिल जाएगा, टेंशन मत करो, आपकी प्लानिंग चलेगी उसके लिए। और आपका माइंड ऐसा है, ज़िद्दीपन है, लेकिन आप कभी कभी ऐसी स्ट्रेटजी लगाते हो जहाँ पर जो चाहिए वो पाना ही पाना है आपने, है ना। तो वो वाली चीज़ है। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कहती है ये चीज़ आपकी जर्नी का एक हिस्सा है। हाँ, नंबर 7 की एनर्जी है जो यही कहती है कि ये जो भी आपको चाहिए अपने करियर को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो ये एक रहस्यमय तरीके से आपको उपलब्ध होगी गाइस। जैसे कभी ऐसा हो ना, कभी आपको ऐसा लगे जैसे इतना इतना लाइफ में ऐसा फील हो जाए कि पता नहीं अब मिलेगा या नहीं मिलेगी जॉब, या अब मेरी करियर में कोई अच्छा परिवर्तन आएगा नहीं आएगा, तब आपकी लाइफ में परिवर्तन आ जाए। और एक बात को सोच कर रखना गाइस, अगर आपको लगे ना कि जैसे देरी से आपकी लाइफ की शुरुआत हो रही है, कोई खुशियों का आपको मिलना या आपके करियर से संबंधित भी होना, हाँ, कि आपको तकलीफ मिलेगी या आपको अब संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मालिक की रहमत है गाइस कि आपको अब संघर्ष नहीं है। आपने इस संघर्ष के पैटर्न को आपने पहले झेल लिया, और अच्छी बात ये है कि ये समय के साथ साथ आपके इन संघर्षों के पैटर्न का ही अंत हो रहा है। आप समझ रहे हो ना, तो यहाँ पर दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है।
यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग के बारे में बात है। इन्फिनिटी का सन यानी शून्य शून्य को अगर जोड़ देते हैं तो वो एक और अनंत अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक नए इस तरीके के अवसर के बारे में जो कभी ख़त्म ही ना हो। यानी आपको कोई सक्सेस ऐसी मिलनी या फिर आपको कोई मौका ऐसा मिलना जो पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको शुभ परिणाम ला कर देवे, उसके बारे में ये आपकी जर्नी का हिस्सा है गाइस। इस कार्ड को मुझे एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसके साथ ही साथ ये वाला कार्ड कम्युनिटी का कार्ड आ गया है ना, जो मुझे यही कहता है, क्योंकि ये नंबर 7 की एनर्जी, ये नंबर 8 की एनर्जी, दोनों साथ साथ में चलते हैं, है ना। तो ये इसी के बारे में बात करता है कि अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन के लिए संभावनाएं बन रही, पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो एक कहता है ना, रास्ता ही आपकी लाइफ का यही था गाइस, जिससे पार करके आप लाइफ में आगे बढ़ो। हाँ, तो ये जर्नी का हिस्सा था, तो प्लीज़ परेशान मत हो। यहाँ पर इतने सारे हरे वृक्ष की एनर्जी है, और मुझे ऐसा लगता है आपको भी इन दिनों में हरे वृक्ष ज़्यादा नज़र आना, पेड़ पौधे ज़्यादा नज़र आना, चाहे वो वाकई में हो, है ना, गार्डन में हो, वो गार्डन में तो दिखते ही हैं, खैर कोई बड़ी बात नहीं है, वीडियोस में हो गए, इमेजेस में हो गए, है ना, ये वृक्ष की एनर्जी जैसे, और कभी कभी थोड़े अलग रूप में भी हो सकती है। जैसे एक थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन पता नहीं मेरी इंट्यूशन भी कह रही है, जैसे हो ना कि पैसों का पेड़, उसमें से पैसे निकल रहे हो, पनप रहे हो, बन रहे हो, है ना, कुछ ऐसा। अब ये इमेजेस हो सकती है आपको दिखे। अब ये थोड़ी अलग है, ये बिल्कुल वैसा नहीं कि भाई हम वृक्ष को देख रहे, वृक्ष तो कहीं पर भी दिख जाएंगे, लेकिन ये वाली एनर्जी ये नहीं दिखती है, समझ रहे हो ना, बात बात में फ़र्क है, समझ रहे हो। तो ऐसी एनर्जी कि भाई हम कहते हैं ना कि क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है क्या, हाँ हाँ, तो ऐसा पैसों का पेड़ जैसे ऐसी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी गाइस। ये होगा, अब ये कोई इमेजेस के आधार पर, कोई वीडियो के आधार पर, आपको एनिमेशन के आधार पर आपको देखने को मिले, लेकिन ये देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, ये है गाइस आपके साथ। अब आपके इमोशंस के बारे में आप देखना, 8 ऑफ सोर्स, ये भी चीज़ आपके मन में चल रही है। एक्चुअल में पुराने घाव है गाइस ऐसे, जिनसे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। पहले मैं इस कार्ड को पढूं, फिर इस कार्ड को पढ़ूंगी, क्योंकि ज़रूरत पहले इस बात को समझने की ज़्यादा है। आप पुराने घाव से बाहर आना चाहते हो गाइस। कोई लाइफ की एक ऐसी स्थिति को आपने झेला है जहाँ पर आपके लिए ऐसी घटनाएं बनी कि 2 से 3 दिन में, कहता है ना, आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। जैसे कोई बड़ा हादसा हुआ हो, हादसा मीन्स कोई छोटी बात का बहुत बड़ा बतंगड़, अगर पर्सनल लाइफ को कहे तो ऐसा कुछ बनना, या फिर करियर से संबंधित हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ का समय ऐसा बना कि दोनों ही मामलों को लेकर परेशानियाँ इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई, वो सडन इस प्रकार से हुई कि वो आपको एक ऐसी आफत लगे कि उससे बाहर कैसे आया जाए, आपको अपनों के द्वारा ही सपोर्ट ना मिलना, और आप पैसे के आधार पर बेबस, आप रिश्तों के आधार पर बेबस, यानी दोनों ही मामलों में बेबसी का नजर आना, ऐसा फील होना कि कुछ आपसे छीन लिया गया, ये चीज़ आपको फील हुई। और ये चीज़ मानो आज उस जर्नी से बाहर आ गए हो, आज उस रास्ते आपने उस समय को झेल लिया, उससे बाहर आ गए। हो सकता है काफ़ी सारे मामलों में रिकवरी हो गई होगी, हो सकता है पहले से आज बेहतर स्थिति में होंगे आप, लेकिन ये काम को आप भूल नहीं पा रहे हो, और इसे आपको भूलने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आपको इस बात को लेकर हीलिंग नहीं मिलेगी, इन रास्तों को कैसे पार करोगे आप। इस वजह से मैंने कहा पहला ज़रूरी ये है कि आपको मैं इस कार्ड को रीड करके समझाऊं कि ये कार्ड क्या कहना चाहता है। टॉवर मूवमेंट कह रहा है आप उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ, उसके जख्मों को भूल जाओ गाइस, क्योंकि उसने घाव से ज़्यादा आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें क्रिएट की है, विनाश से ज़्यादा तो क्रिएशन किया है ना। तो आप उस क्रिएशन पर क्यों अपना फोकस नहीं दे रहे हो। आप खुद नोटिस करो, आपकी लाइफ में लॉस ज़्यादा हुआ है या प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। लॉस एक समय में आपको बहुत ज़्यादा दिखे हैं, लेकिन जब रिकवरी और प्रॉफिट के बारे में बात कही जाए कि आपको मिला क्या है, समय ने आपसे छीना नहीं है, आपको दिया है गाइस। अब क्या दिया है वो समझने की कोशिश करो। हम इंसानों के
यही सोच होती है कि हम जो छूट गया है ना उसकी तरफ फोकस करते हैं, जो मिला है या मिल रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। यहाँ पर आप गलती कर रहे हो। और जब आप में हीलिंग आ जाएगी, ये सब कुछ आपके पक्ष में है ना। उतनी प्रार्थनाएं नहीं करनी है, उतना मेहनत नहीं करना है, पर ये मिलना है आपने, ये आपकी डेस्टिनी है, जर्नी का हिस्सा है आपके। ये कार्ड कहता है जब आप हील हो जाओगे, आप में खुद में वो एनर्जी फील होगी कि आपका रीबर्थ हुआ हो, जैसे है ना, आपका नया जन्म हुआ हो वैसे। अपने आप में एक बचपना फील होना, अपने आप में एक खुशी फील होना, वो वाली चीज़ होगी, देखना आपके साथ, है ना। अब आपको ये 4 की एनर्जी नज़र नहीं आएगी गाइस, आपको 114 की एनर्जी, 1441 ये एनर्जी नज़र आएगी, ठीक है। जो सीधे तौर पर कहती है गाइस कि पहले की स्थिति से बिल्कुल विपरीत स्थितियों में आपका आना। दुख में थे तो डेफिनेटली सुख में आओगे आप। ये कार्ड आना चाहता था मुझे, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है गाइस। ये कार्ड बार बार आ रहा था, पहले भी आया था, मीन्स मैंने नहीं लिया, फिर से आया। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखो गाइस, यहाँ पर कहा जा रहा है योजनाबद्ध तरीके से अपने किसी भी कार्य के बारे में सोचो और एक्शन लो। आपके दिमाग में एक प्री प्लानिंग चल रही है, एक योजना चल रही है कि मैं इस तरीके से अपने किसी काम को करूँगा तो वो बड़ा सार्थक में जाएगा और मुझे किसी प्रकार का नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये कार्ड इस कार्ड को और कंफर्म करता है गाइस, और ये कार्ड इस कार्ड को और ज़्यादा कंफर्म करता है। यानी एक बात कह सकते हैं, आपके दिमाग के बारे में आप जिस तरीके से लाइफ में सोच सोच कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, वो तारीफ़े काबिल है गाइस। आप बिल्कुल सही चल रहे हो, आपको किसी प्रकार की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा समय खिंचता है ना, थोड़ा टाइम लगता है आपके किसी काम को बनने में, या फिर आपको जॉब मिलने में, या आपको मन चाह जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में आगे के लिए, उसमें अगर थोड़ा सा टाइम खिंच रहा है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो। जो भी हो रहा है आपके हित में हो रहा है, पर आपके लिए यही कहा जा रहा है। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है पहले लाइफ में कभी कोई स्थितियाँ जैसी भोगनी पड़ी ना, वैसा वो पैटर्न दोहरा कर वापस ना आ जाए। क्योंकि यहाँ पर भी एक कार्ड आया था जो एक पैटर्न के टूटने के बारे में बात करता है कि उस पैटर्न से आपका निकलना बहुत ज़रूरी है और उस घाव से आपको हील होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कहा जा रहा है आप अपनी योजनाबद्ध तरीके से एक हिम्मत भी रख रहे हो, जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया कि हिम्मत भी रख रहे हो, आपके अंदर जिद भी है, पर आपके अंदर डर भी है। उस डर को अगर आप अलग कर दो तो आप जो चाहते हो वो पा तो लोगे, लेकिन साथ में आपके पिलर जैसा सपोर्ट, दो सपोर्ट पिलर का है। यानी आपके नसीब और मालिक का आशीर्वाद, ये आपकी नैया को डूबने नहीं देंगे। जो आपकी बुद्धि के आधार पर, आपके इंट्यूशन के आधार पर समय समय पर आपको गाइड करते रहेंगे और आपको संभालते रहेंगे। द क्वीन ऑफ स्क्रॉल्स, द किंग ऑफ स्क्रॉल्स, द क्वीन ऑफ स्क्रॉल्स, क्या बात है गाइस। यानी एक बात है गाइस, एक कंप्लीशन है, कंप्लीशन एक बहुत अच्छे लेवल पर है गाइस। अब ये नहीं दुख को लेकर है, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहे हो, और ये एनर्जी भी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात है। यानी आपने पेन झेलना ही था, ये आपकी जर्नी का हिस्सा था गाइस। और अगर आपने नोटिस किया है तो ये इसी तरीके का, अब ये डेक अलग है, अगर मैं दूसरी डेक से भी रीडिंग बनाती तो मैसेज यही आता, है ना। पहले भी मैंने रीडिंग बनाई है, ये मैसेज आया है, पर वो दूसरी डेक से आया है। इसका सेंस क्या है कि ये बात आपके लिए सत्य प्रमाणित होकर रहेगी। आपने पेन इस वजह से झेला ताकि आपको आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिल पाए, ठीक है। द किंग ऑफ स्क्रॉल, द क्वीन ऑफ स्क्रॉल यही कहते हैं कि आपकी पूर्णता या आपकी लाइफ के जिस भी खुशी को लेकर आप परिपूर्ण खुद को फील करते हो, वो खुशी आपको डेफिनेटली मिलेगी और आपको सपोर्ट बराबरी का मिलेगा गाइस। अगर आप कुछ लाइफ में प्राप्त करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो, तो उसमें आपको बराबरी का सपोर्ट मिलेगा,
ठीक है, आपका दिल दिमाग भी आपका पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। न केवल आप, आपकी अंतरात्मा, आपकी बुद्धि और आपकी अंतरात्मा भी आपको पूर्णतया सपोर्ट करेगी, ताकि आप अपने लक्ष्य को भेद पाओ। ठीक है ना जी। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। ये तो गया गाइस। अब तो नंबर 16 की एनर्जी, ये आपको एक चक्र से मुक्ति प्रदान करता है। चाहे वो आपकी भय हो, असुरक्षा हो, कोई खौफ हो, किसी प्रकार का डर हो, है ना, या अगर आपके हालात ऐसे रहे, क्योंकि ये कार्ड भी मुझे इस बात, जैसे आपका आइसोलेशन में रहना, या फिर ये हो सकता है कि कभी न कभी आप लाइफ में डिप्रेशन में गए हो, या हो सकता है अभी हाल फिलहाल में भी आप डिप्रेशन में थे और थोड़ा थोड़ा आपने खुद को हील करने की कोशिश करी, थोड़ी थोड़ी आपकी स्थितियाँ ऐसी बनी हैं कि जहाँ आप हील हो पा रहे हो और अपनी मदद खुद भी कर रहे हो, थोड़ी सिचुएशन आपकी लाइफ में आपको हील करने से संबंधित भी बन रही है। यानी कह सकते हैं, अगर बात समझने की कोशिश करो तो थोड़ा सा समय तो आपकी फेवर में चलना स्टार्ट हुआ है। मैं देखो गाइस, बहुत छोटी से छोटी बात के बारे में भी आपको बता रही हूँ, जो शायद कभी कभी इग्नोर हो जाती है, हम समझ कर भी नहीं समझ पाते, वो मैं आपके सामने ला कर रख रही हूँ, ताकि आपको ये नोटिस में आए कि ये चीज़ तो मेरी लाइफ में हो रही है। इसका सेंस क्या है, मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी होनी और सही होनी और रिकवरी होनी और मामले सुधरने, ये तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये आपकी एक उम्मीद को बढ़ाता है, जहाँ पर आप हार मान चुके होते हो, पर आपने हार नहीं माननी है, ये कहा जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डर था ना, उससे आपको बाहर निकालना, आप डिप्रेशन में चले गए थे, या अभी भी आपकी लाइफ में इतनी मानसिक असुरक्षा और तनाव अगर आपको फील हो रहा है, उससे आप बाहर आ जाओगे, उससे डेफिनेटली आप बाहर आ जाओगे गाइस। आपकी हीलिंग के लिए अपने आप जिस तरीके से आप हील हो सकते हो, वैसी स्थितियाँ खुद से बनेगी, आप टेंशन मत करो। ये थोड़ा सा मैसेज जो आया है ना, ये मानसिक तनाव को लेकर और मेंटली इम्बैलेंस वाली स्थिति होती है ना, उसके बारे में, जहाँ पर कोई इंसान अकेले रहना ही पसंद कर रहा है, किसी से घुलना मिलना करना पसंद नहीं कर रहा, और खुद इस चीज़ से बहुत बेबस है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इससे बाहर कैसे आया जाए। अब ये किसी प्रकार की ओसीडी नहीं है, लेकिन एक डर खुद पर हावी ज़्यादा होना, या किसी अनजान नुकसान के बारे में मन में फील होना, या फिर किसी अनजान तरीके का डर जो है, अज्ञात डर के बारे में बात करता है, जो आपको सामने से पता नहीं है, लेकिन आपका दिल कहता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, उससे कैसे पार है। तो वो टेंशन दिमाग पर इतनी हावी हो जाती है, वो डिप्रेशन में किसी इंसान को ले जाती है। पर उस स्थिति के बारे में कोई इंसान किसी को क्या कहे और उपाय करे तो क्या उपाय करे, ये हालात आपके बने हुए, इससे आप फ्री हो रहे हो। ये मानसिक उलझन है और कुछ नहीं है, ठीक है। कभी कभी होता है कि कुछ ना होने पर भी बहुत कुछ फील हो जाता है, ये वही स्थिति है, उससे बाहर आ जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़े लाइट कलर के कपड़े पहनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी स्थिति जब भी बने ना, तो ये समझ लेना आपको ब्लू और ब्लैक नहीं पहनना है, और गुस्से का पारा आपका ज़्यादा बढ़ता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, एंगर ज़्यादा आता है, आपने रेड कलर को अवॉइड कर देना है उस समय, और पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि ये डेफिनेटली है, जब आपको गुस्सा ज़्यादा आता है आप पानी नहीं पीते, या ये भूल जाते हो पानी पीना। हाँ, होता है गाइस, काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है। अब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि पानी पीना भी कोई भूल सकता है क्या? काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है। हमारे घर में भी है कि घर के सदस्य में कुछ लोग पानी पीना भूल जाते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है, पानी पी लो भाई साहब। ओके, ये ना मून की एनर्जी, कुछ चीज़ें बहुत कल्पनाओं में गलत जा रही है, नेगेटिव थॉट कहीं कहीं पर आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं गाइस। आप ना सकारात्मक होकर लाइफ में आगे बढ़ाने की बारे में बात नहीं सोच रहे हो, आपके मन में है, ऐसा नहीं है कि सकारात्मक होकर नहीं सोच रहे हो, पर नेगेटिविटी का असर आप पर ज़्यादा पड़ रहा है गाइस। यही चीज़ आपके साथ हो रही है, और इस चीज़ में आपको फ़र्क लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, तभी ही आप वो प्राप्त कर जाओगे जो आपने प्राप्त करना। वरना आपका दिमाग एक ही पैटर्न में, आपका शरीर उस पैटर्न से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन आपका मन मानसिक तौर पर वो जद्दोजहद नहीं लग रही, मानसिक तौर पर आप वहीं अटके हुए हो गाइस। ये चीज़ गलत में जा रही है, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता है, ठीक है। गुड न्यूज़ के लिए तैयार रहना, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि आने वाले
जैसे 6 सप्ताह कहा है ना, मुझे नहीं लगता 6 सप्ताह की आवश्यकता पड़ेगी आपको, इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है 5 दिन में ही, है ना, हो सकता है 6 सप्ताह, 5 दिन से लगाकर 6 सप्ताह के भीतर भीतर आपकी मन चाही कोई खुशी आपको मिलने वाली है। या आपको जो चाहिए, आपको जो टारगेट है, उसे प्राप्त करने के लिए आपके कदम आगे बढ़ जाएंगे। कोई एक्शन लेना चाहते हो तो वो एक्शन ले लोगे, कोई फैसला लेना चाहते हो तो कोई फैसला ले लोगे, लेकिन निर्धारित समय कहता है ना एक फैसले के लिए, वो इस समय में बना हुआ है। ठीक है ना जी। मैं कुछ और कार्ड्स देखूं कि आपकी रीडिंग आपके बारे में क्या बताना चाहती है। निकट भविष्य में आपके साथ क्या अच्छा होगा। ये लोग कार्ड्स खुद जंप करके आना चाह रहे हैं, उत्साह तो कार्ड्स में खुद में है। ओके, देखो ये कहा जा रहा है, जैसे कंफ्यूजन क्यों है, ये कार्ड भी यही कह रहा है, अभी भी आपके मन में यही चीज़ चले, पहले नुकसान हुआ, पहले धोखा मिल गया, पहले कुछ लाइफ में ऐसी स्थिति बन गई, अब पता नहीं ऐसा नहीं बन जाए, अब सहन करने वाली क्षमता भी तो नहीं है ना, तो आपको कहाँ सहन करना है और कहाँ आपकी लाइफ में ऐसी स्थिति बनेगी और क्यों झेलना है आपने। आपके लिए तो पहले से ये कहा जा रहा है कि ऐसे पैटर्न जो आपने पहले भोगे वो पैटर्न आपने आगे भोगने ही नहीं है, उनका खात्मा तो अभी हो चुका है ना। आपको एक साफ सुथरी चीज कहता है ना, साफ सुथरी जर्नी कहता है ना, वो मिल रही है। तो वहां पर कहाँ आपको धोखा मिला, कहाँ, ये आपका खुद का माइंड समझने की कोशिश करो। क्या आपको नहीं लगता कि आप में वो मेच्योरिटी आ गई है कि एक सही और एक गलत इंसान को आप परख सकते हो। आपको लगता है कि कोई प्रेम पूर्वक आपसे बात कर जाएगा और आप उसके छलावे को नहीं समझोगे। आपको लगता है कि कोई आपसे गुस्से में बात करेगा और आप उसके प्रेम को नहीं समझोगे। ऐसा है क्या? कतई नहीं है, और है तो खुद को आप गलत समझ रहे हो, आपने गलत जज किया है खुद को। आपके पहले के कॉन्फिडेंस में आपके आज की कॉन्फिडेंस में रात और दिन का फर्क है गाइस। रात और दिन का कह रही हूँ, है ना। अब आप में वो एक निर्णय लेने वाली क्षमता है, पहले नहीं थी। पहले सजेशन लेना लोगों से, फिर अपनी बात को रखना। आज ये है अपनी बात को पहल में रखते हो, सजेशन बाद में लेते हो, और वो भी सिर्फ ये जानने के लिए क्या मेरा सोचा हुआ फैसला जो है उसमें मैं थोड़ा और कुछ ऐड करके और इस फैसले को और बेस्ट कर सकता हूँ क्या। आपका अपना लिया हुआ फैसला आपको अपनी तरफ से 100% लग रहा है, जबकि पहले 1% लग रहा था। दोनों में बहुत फर्क है ना। यहाँ कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में आपके साथ पहले से जो गलतियाँ हुई हैं वो गलतियाँ नहीं है, ये आपकी लाइफ के इतने वैल्यूबल लेसन है कि जो आपने थोड़े में ही बहुत कुछ सीख लिया है। जहाँ एक दुनिया का भ्रमण करना हो ना, वहाँ अपने इर्द गिर्द के छोटे वातावरण में ही आपने भ्रमण कर लिया है और वो सीख लिया है। उस सबक की पोटली को दिमाग में रखो, बाकी भूल जाओ। ठीक है, सारे ऐसे गलत एक्सपीरियंस है उन्हें भूल जाओ गाइस, क्योंकि यही एक्सपीरियंस जो आपको पहले मिले हैं ये आपकी ग्रोथ में आपको मदद करेंगे। आप कैसे करेंगे वो ईश्वर जाने, पर होगा ये आपके साथ। ओके, डिवाइन गाइडेंस आपको सपोर्ट कर रही है आपके कैरियर पाथ में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में। देखो यहाँ पर नंबर 13 का कार्ड है, यहाँ पर फिर से ट्रांसफॉर्मेशन कि गो अहेड गाइस। कोई भी ऐसा मौका, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके पंख देने में आपको मदद करती है, गो अहेड गाइस। आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी अपने कैरियर के रास्ते में कि क्या आपने ये इसका चयन करना है या नहीं करना। आपको कन्फ्यूज़न होगा तो कन्फ्यूज़न दूर कर दिया जाएगा, आपका खुद का आत्मबल बढ़ाया जाएगा ताकि आप नीडर होकर, साहसी होकर अपनी लाइफ का फैसला ले पाओ। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कोई भी मौका आए ना तो आप उसकी ब्राइट साइड को ज़्यादा देखो, ज़्यादा नोटिस करो। पॉजिटिविटी पर ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी का। नेगेटिविटी हर पॉइंट में, हर एरिया में आपको देखने को मिलेगी। एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा, है ना, पर आप ये देखो आपको पॉजिटिविटी या आपके हिसाब से सकारात्मकता का लेवल वहाँ पर कितना परसेंट ज़्यादा है, ये चीज़ ज़्यादा देखना। जब भी कन्फ्यूज़न हो ये चीज़ ज़्यादा देखना, लाइफ का कोई भी फैसला लेना हो तब, कि पॉजिटिविटी का परसेंटेज कितना ज़्यादा है, आपको फैसला लेने में आसानी हो जाएगी। ओके, आपको अपना अटेंशन देना है गाइस। जिद्दी रवैया जब तक आप नहीं अपनाओगे अपने ड्रीम्स को साकार करने के लिए,
सच कह रही हूँ गाइस, कहते हैं ना पहल खुद को ही करनी पड़ती है। अगर आपको जो चीज़ चाहिए होती है, आपकी जिद आनी चाहिए। आप जिद्दी नहीं हो और अगर कर्म के या भाग्य के भरोसे अगर छोड़ दोगे उस बात को, फिर कोई मायने नहीं रखती, है ना। फ्रेंड्स की एनर्जी आई है 7 ऑफ रोजेस के ऊपर। तो आपके लिए अपनी जिद का होना, है ना, अपना अटेंशन होना अपने ड्रीम्स को साकार करने के लिए, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू रखेगा। और ये समझ लो कि ये आपके लिए डिवाइन का मैसेज है और आपको इसे दिल दिमाग में बैठाना है गाइस, ठीक है। आप आराम से अपनी जो भी ख्वाहिश है उसको पूरा कर पाओगे, जो भी सपना है उसे पूरा कर पाओगे। एंजल्स आपका साथ देंगे, ठीक है, और पूरा ब्रह्मांड आपको साथ देगा गाइस। लेकिन जैसे होता ना कि आपका उस पर तप लगना ज़रूरी है, आपकी साधना उस पर लगनी ज़रूरी है। साधना आपकी, और आपकी खुशी को सुरक्षित करने का काम पूरा ब्रह्मांड का। कहीं कहीं पर होता है, मैं कहती हूँ 100 बार कहती हूँ गाइस, कि कुछ कर्मा ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारी ही उपस्थिति हमारे कर्मा बना सकती है। ये आपकी कोई इच्छा हो सकती है, ये आपका कोई ड्रीम हो सकता है, जहाँ पर आपकी उपस्थिति, आपका कर्म, आपकी जिद और आपका तप, ये लगना ज़रूरी है। ये आपकी तरफ से अगर हो गया, कदम बढ़ गया, फिर पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, पूरा ब्रह्मांड है। ओके, गो विद द फ्लो। चलो, फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, इट इज़ वेयर ट्रू हीलिंग टेक्स प्लेस। देखो गाइस, अभी आपकी हीलिंग अभी गो विद द फ्लो चलने में ही है। अभी आपके सामने जो आपके प्रेजेंट मोमेंट्स चल रहे हैं उन पर फोकस कीजिए बस, है ना। इससे ही आपको वास्तविक आपकी हीलिंग जो है वो मिलेगी। वैसे घबराना नहीं है गाइस, कहने का मतलब ये है कि गो विद द फ्लो चलो, लाइफ जिस डायरेक्शन में आपको लेकर चल रही है चलो, आपकी लाइफ सुरक्षित है। और अब आपकी लाइफ आपको किसी भी प्रकार के ऐसे खतरनाक पैटर्न में आपको लेकर नहीं जाएगी, ना कोई टॉवर मोमेंट आपको झेलना पड़ेगा। इवन ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में आपको खुशियां ही मिलेगी, आपको हीलिंग ही मिलेगी। कार्ड भी यही कहता है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट्स में जीने की कोशिश करो, ना पास्ट का सोचो, ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोचो। आपके वर्तमान की सिचुएशन आपको क्या कहते हैं उस पर फोकस करके लाइफ में आगे बढ़ो। किसी प्रकार का नुकसान का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ये मैंने 2-3 बार कह दिया है। मालिक आपके साथ है, आपकी योजनाएं, आपके एक्सपीरियंस, आपका दिल, दिमाग, आत्मा पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो निकट भविष्य में आपके किसी फैसले के सार्थक होने, आपका किसी प्रकार का बड़ा फैसला लेना, है ना, इस बात के बारे में कहता है। और कोई बड़ा मौका, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी ऐसी आपकी लाइफ में आएगी जो आपकी लाइफ में एक श्रृंखला से खुशियों को आमंत्रित करने में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।